हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का पहला का 8वां प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी प्रश्न थे सभी को हल कर लिया है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ पर देखिए, पहले समीकरण में भी 1/3x प्लस वाई है, दूसरे में भी 1/3x प्लस वाई है, पहले में भी 1/3x माइनस वाई है, इसमें भी 1/3x माइनस वाई है। तो हम एक काम करते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे 1/3x प्लस वाई है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो 1 इंटू 1/3x प्लस वाई, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 1/3x प्लस वाई को अगर u मान ले, ABCD में आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम यहाँ पर u मान ले तो यहाँ पर 1 इंटू यू इज इक्वल टू 1u हो जाएगा, 1u हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। इसी तरह इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एवं 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी, ठीक है। प्लस वाले को u माने हैं, माइनस वाले को भी माने हैं। तो जब हम ये मान लिए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 से u में गुणा करेंगे तो 1u हो जाएगा, मतलब कि u प्लस 1 से भी में गुणा करेंगे तो यह भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4। 3/4 यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस u प्लस भी के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दूसरा समीकरण में हम 1/3x प्लस वाई को u माने हैं, तो हम यहाँ पर क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, 1/2 इंटू यू माइनस 1/2 इंटू भी इज इक्वल टू -1/8 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1/2 u माइनस 1/2 भी 1/2 भी इज इक्वल टू -1/8। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1u माइनस 1 भी 1u माइनस 1 भी इज इक्वल टू -1/8। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8u माइनस 8 भी बराबर -2, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, अब प्रश्न में यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए u वाला पद इसमें 4 है, u वाला पद इसमें 8 है, v वाला पद इसमें 4 है, v वाला पद इसमें -8 है, ठीक है ना। इसको बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से इस समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8u प्लस 8 भी, ठीक है ना, और 3 दूना 6। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो माइनस का 8 भी से प्लस का 8 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16u बराबर 6 प्लस में है 2 माइनस में है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा 4/16, यानी कि 1/4। u का मान यहाँ पर आ गया 1/4। जब u का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें v का मान मिल जाएगा।
चलिए u का मान हम किसी भी समीकरण में रख करके v का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं u का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है यहाँ पर 4 u का मान है 1/4 और प्लस 4v बराबर 3 यही है ना जी? हाँ यही है, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। तो इधर 1 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 4v इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो v का मान आ गया यहाँ पर 1/2 और u का मान आया है यहाँ पे 1/4। तो हम यहाँ पर u और v माने हैं, किसको माने हैं? 1/3 प्लस y को u माने हैं, 1/3 प्लस y को u माने हैं एवं 1/3 माइनस y को v माने हैं। तो इससे हम इसका मान थोड़ा निकालते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं, इसको मिटा करके आगे बनाते हैं। समझिए इसको, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं। तो u का मान आया है, u का मान कितना आया है? 1/3x प्लस y और u का मान आया है 1/4। तो इसको थोड़ा हम हल करेंगे तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो सकता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं। और v का मान आया है 1/2, यहाँ भी मिटा देते हैं। आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। चलिए 1/2, v का मान आया है 1/2। अब यहाँ पर v का हम क्या माने हैं? v हम माने हैं 1/3x माइनस का y इज इक्वल टू v माने हैं, तो v का मान है 1/2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, 3 यहाँ पे क्या है? 3x प्लस का y है बराबर है 4, और समीकरण 4 है 3x माइनस का y है बराबर में है 2। तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 1। x का मान जब 1 आ जाएगा तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें y का भी मान मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है? यहाँ पर समीकरण 3 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही ना है। x का मान आया है 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पर y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो या y का मान है क्या? यहाँ पे 0 आ रहा है क्या? y का मान क्या यहाँ पे 0 आ रहा है? y का मान क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? y का मान क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। और अगर हम समीकरण 4 में रखें, समीकरण 4 में अगर इसका हम मान रखें, इसको मिटा करके अगर हम इस समीकरण 4 में इसका मान अगर रखते हैं समीकरण 4 में, तब कितना आ रहा है? समीकरण 4 किधर है? समीकरण 4 ये रहा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे है 3x 3 इंटू 1, x का मान आया 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 4। अरे यार फिर हम
गड़बड़ कर दिए ना, पहले वाले इक्वेशन में भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ पे भी देखिए हमें इंटू की जगह पे प्लस दे दिए थे। चल 3 में ही पहले रख के देखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए 3 इंटू 1 है ना, हम वहाँ पे प्लस लिख दिए थे, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो ये प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई, प्लस लिखे या नहीं लिखे, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3। तो वाई का मान आ गया यहाँ पर 1, एक्स का भी मान आ रहा है 1 और वाई का भी मान आ रहा है 1। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 3 इंटू जहाँ पर 1 रख दिए थे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।